अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फिजिक्स एकेडमी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो कवर कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स में बारी है चैप्टर नंबर 5 के उन न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड जिनका ताल्लुक है इक्विलिब्रियम से, और उनको कॉमनली कहा जाता है लैडर प्रॉब्लम्स। लेंदी न्यूमेरिकल्स हैं, बट ये है कि मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, और आप लोग पूरा लेक्चर देखो और जो फिर क्वेरीज बचें उन्हें आप कॉमेंट्स में लिखो। सो फर्स्ट लेटर प्रॉब्लम, एक यूनिफॉर्म लेटर है, उसकी लेंथ L है और उसका वेट गिवन है 50 न्यूटन, और वो रेस्ट कर रही है अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। ठीक है, एक वर्टिकल वॉल के साथ रेस्ट कर रही है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है लेडर और ग्राउंड के दरमियान में 0.4 है, और हमें वो मिनिमम एंगल पता करना है जिस पर लेडर स्लिप नहीं होगी, यानी कि वो बैलेंस रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। सो लेडर की जो लेंथ है L से शो कर दिया, AB से भी शो करेंगे हम, और वेट जो है लेडर का 50 न्यूटन, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 है लेडर और ग्राउंड के दरमियान में, और मिनिमम एंगल पता करना है। फिगर देखते हैं हमने क्या क्या सपोज किया। हमने सपोज किया एक लेडर है, ठीक है, लेडर है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, और वो दीवार से हमने लगाई हुई है, और दीवार जो से जो मतलब डिस्टेंस आ गया अर्थ से वो आ गया D, और ये हमें सरफेस नज़र आ रही है पूरी कंप्लीट यहाँ तक। ठीक है, और फिर हमने कुछ सपोजिशन भी करी हुई है। सपोजिशन क्या है, वेट जो है वो सेंटर से एक्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म लेडर है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास से ही वेट जो है वो नज़र आएगा, तो ये आ गया वेट W, और जहाँ पे वो कट कर रहा है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को वो हो गया E। ठीक है, अब कुछ फोर्सेज है जो यहाँ पर काम कर रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक फोर्स है F, वो है रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल। ठीक है, और वो एक्ट कर रही है इस तरीके से, पूरी लैडर की लेंथ तक एक्ट कर रही होगी, और जिस पॉइंट तक वो एक्ट कर रही है वो पॉइंट हो गया पॉइंट G। फिर H आ गया हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन एट द ग्राउंड, जो ये है ना, ये जो है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जिसे हमने शो करा है H से, और इसी तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड जो कि अपवर्ड होगा, और जो है जो ग्राउंड है वो ऊपर की तरफ रिएक्शन अप्लाई करेगा, तो पॉइंट A पर ही H और V अप्लाई हो रहे हैं ऊपर की तरफ, और जो एंगल बन रहा है फिलहाल लेडर का वो हो गया थीटा के बराबर, और हमें वही थीटा कैलकुलेट करना है मिनिमम जिस पर ये स्लिप ना हो। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था उसको हमने यहाँ पे C से ही शो करा हुआ है, पॉइंट C। तो ये पूरी डायग्राम है जिस पर हमें वर्किंग करनी है। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्योंकि हमें गिवन है तो उसी से स्टार्ट करते हैं। वो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमें नज़र आ रही है H है, इस तरफ एक्ट कर रही है, और नॉर्मल रिएक्शन जो है अर्थ का वो अपवर्ड है, इसे हम V से शो करते हैं, तो ये हो जाएगा H अपॉन V, और ये आ गया फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। इसी तरीके से म्यू की वैल्यू पुट करी तो 0.4 H अपॉन V, और H अपॉन V के रीअरेंज किया तो ये आ गया H इज इक्वल टू 0.4 V, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आगे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करते हैं जो कि होती है एक्स एक्सिस में लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। अब कौन कौन सी फोर्सेस हैं एक्स एक्सिस में, तो देखो एक H अप्लाई हो रही है एक्स एक्सिस में इस तरफ, और इसको बैलेंस करने वाली एक्स एक्सिस की दूसरी फोर्स जो है वो ये है F, जो कि अप्लाई हो रही है पॉइंट G तक। ठीक है, तो इसका मतलब इनका सम जो है वो जीरो के बराबर आएगा, ये वो दोनों बराबर होंगी, एक ही बात है। तो H इज इक्वल टू माइनस एफ, सो H इज इक्वल टू एफ होगा, ये बात कंफर्म है अगर मैं चाह रहा हूँ कि लेडर इक्विलिब्रियम में रहे। फिर समीशन ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस भी ज़ीरो होगा, तो वाई कंपोनेंट में जितनी फोर्सेस हैं वाई एक्सिस के अंदर वो भी ज़ीरो होंगी। वाई एक्सिस में लगने वाली फोर्स एक हो गई V जो कि है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक हो गया वेट जो कि है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये दोनों ही बैलेंस करेंगी। अगर लेडर इक्विलिब्रियम में है तो हम कह सकते हैं V प्लस माइनस डब्ल्यू, और V माइनस 50, और V की वैल्यू आ सकती है 50 न्यूटन। नाउ सेकंड, पहले ये फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। H की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, V की वैल्यू पुट करेंगे तो V की वैल्यू आई 50 इंटू 0.4, ये आ जाएगा 20 न्यूटन, और फिर हम इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ F आ जाएगा 20 न्यूटन। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करके हमने सबसे पहले ये किया कि हमने तमाम फोर्सेस की वैल्यूज़ पता कर ली। नाउ सेकंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन के मुताबिक, और वो मोमेंट जो है हमने अबाउट पॉइंट A देखा है, इसको हमने सपोज करा है। ठीक है, ये है हमारा एक्सिस और इसके अराउंड हम बात कर रहे हैं। तो समीशन ऑफ ऑल टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। और टॉर्क कैसे पता लगती है, तो याद रखो टॉर्क पता लगती है हम फोर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी जितनी भी फोर्स अप्लाई हो रही है जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है उसको मल्टीप्लाई कराते हैं मूवमेंट आर्म से।
मोमेंट आर्म का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल r हो गया, जो कि हम ओरिजिन से फाइंड करते हैं। फिलहाल जो हमारा ओरिजिन है वो है पॉइंट A। तो देख लेते हैं, पहली फोर्स है F, जिसका A से कितना फासला है, तो उसका A से फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट G। और ये एक्ट कैसे कर रही है, ये एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से एक्ट कर रही है ना, जो टॉर्क अप्लाई होगा वो इस तरीके से अप्लाई होगा। और ये क्या बन गया, ये बन गया एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होती है तो टॉर्क को पॉजिटिव लिखा। बाकी देख लेते हैं, नेक्स्ट आ गया वेट, और वेट का कितना फासला है पॉइंट A से, तो उसका फासला है A से लेके E तक का फासला, और वो क्लॉकवाइज एक्ट कर रही है तो माइनस में आ गया W इंटू AE। फिर आ गई H की वैल्यू, V की वैल्यू, तो H और V तो लगी रहे ओरिजिन पे, तो इनका जो मोमेंट आर्म है 0 हो जाएगा, और ये हमारे लिहाज से 0 के बराबर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन के मुताबिक तमाम टॉर्क का सम जो है वो 0 होना चाहिए। तो F की जगह पर आ गया 20, और फिर हमारे पास वैल्यू आ गई, अच्छा जितना डिस्टेंस है A से लेके F तक का, उतना ही डिस्टेंस है B से लेके D तक का। तो जहाँ पे A इंटू जी लिखा हुआ था वहाँ पे हम D टू B भी लिख सकते हैं। वेट की जगह पे माइनस का 50 आया, और A इंटू ई एज इट इज़, और बाकी तो वैल्यूज़ ये तो 0 ही हो गए थे। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब ज़रा एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ट्राइंगल BAD, कहाँ पर है वो, ट्राइंगल BA, और ये आ गया ट्राइंगल D, यानी कि पूरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है। इसमें साइन थीटा की वैल्यू पता करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड यानी कि BD, और हाइपोटेन्यूज यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि AB। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा AB की लेंथ कितनी है, L है, और रीअरेंज करेंगे तो DB का आंसर आ जाएगा L साइन थीटा। यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं ना इसको DB की वैल्यू को, लेकिन उससे पहले एक और ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं और AE की वैल्यू पता करते हैं। अभी कौन सा ट्राइंगल है, अभी ये छोटा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल A से लेके जा रहे हैं C तक, और फिर ये E, तो ये वाले ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं। कॉस थीटा को यूज़ करेंगे। अब कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है AE और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने, यानी कि A से लेके C तक का डिस्टेंस। A से लेके C हमें पता है AB का आधा होगा, यानी कि लेंथ का हाफ होगा। ठीक है, टोटल जो लेंथ थी AB की वो L थी, वहाँ पे L/2 आ जाएगा। रीअरेंज करेंगे, AE की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे पुट करनी है, तो वो आ जाएगा L/2 cos थीटा। अब ये जो DB की वैल्यू है जो कि हमने फाइंड करी, ये आ गई L साइन थीटा, और जो AE की वैल्यू है L/2 cos थीटा, ये हम रख देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में। तो क्या बना, 20 L साइन थीटा माइनस 25 इंटू L/2 cos थीटा, कैंसिल किया, 2 से 50 कैंसिल, तो ये 25 आ गया। L कॉमन लिया तो ये आ गया 20 साइन थीटा माइनस 25 cos थीटा, और L इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया, 0 हो गया, कैंसिल। 20 साइन थीटा माइनस 25 cos थीटा, माइनस की वैल्यू 0 की इस तरफ लेके जाओ तो प्लस हो जाएगी 25 cos थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एक साथ, साइन अपॉन कॉस, और यहाँ पर आ गया 25/20। साइन अपॉन कॉस तो हमें पता है किसके बराबर होता है, tan थीटा के, तो ये आ जाएगा 25/20, और tan थीटा आ जाएगा 1.25। तो थीटा फाइंड करना था tan इनवर्स 1.25, तो ये आंसर हो जाएगा 51.3 डिग्रीज टू गेट इक्विलिब्रियम ऑफ द लैडर, यानी कि लैडर स्लिप ना हो तो मिनिमम इतना एंगल रखना चाहिए। तो दूसरी लैडर प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9, जिसमें एक लैडर है, उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है और उसका मास m है, और वो रेस्ट कर रही है अगेंस्ट अ फ्रिक्शन लेस वर्टिकल वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो पिछले वाले न्यूमेरिकल में मैं एंगल गिवन नहीं था, लेकिन इसमें हमें एंगल गिवन है, और कंडीशन वही है कि एक दीवार के साथ हमने उसे लगाया हुआ है। जो लोअर एंड है वो रेस्ट कर रहा है एक फ्लैट सरफेस पर, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही है लैडर और अर्थ के दरमियान का 0.4, जो कि पिछले न्यूमेरिकल में भी था। एक स्टूडेंट है जिसका मास कैपिटल M से शो कर रहे हैं उसके मास को, और वो बराबर है ट्वाइस ऑफ M, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ लैडर, यानी कि लैडर का जितना मास था उसका डबल मास है उस स्टूडेंट का, और वो अटेम्प्ट करता है टू क्लाइंब द लैडर, लैडर पर चढ़ने की कोशिश करता है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ L, L का कितना फ्रैक्शन, ठीक है, कितना परसेंट कर लो कि वो लैडर पर चढ़ेगा व्हेन द लैडर बिगिंस टू स्लिप, यानी कि उसके स्लिप होने से पहले पहले वो कितना फ्रैक्शन कवर कर चुका होगा उस लैडर का, यानी कि उस लैडर पर वो कितना चढ़ चुका होगा, यानी कितना डिस्टेंस उसने कवर किया हुआ होगा विद रिस्पेक्ट टू L हमें पता करना है। ठीक है, सेम डेटा, M आ गया 60 डिग्री आ गया, 0.4 आ गया, और मास आ गया स्टूडेंट का ट्वाइस ऑफ M, और हमें रेशो पता करना है AS का AB से, यानी कि स्टूडेंट का जो डिस्टेंस है A से
वो ए से शो कर दिया, जो कि अभी फिगर में देख लेते हैं पहले, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जो लैडर है उसका डिस्टेंस वही है ए बी, ए से लेके बी तक का, जो कि एल होगा। फिर जो दीवार की लंबाई आ गई वो आ गई बी से लेके डी तक, और यहाँ पर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक जो फोर्स है, जो रिएक्शन है वॉल की, वो एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, और वो कहाँ तक अप्लाई हो रही है, वो पॉइंट जी तक अप्लाई हो रही है। फिर इसी तरीके से जो फ्रिक्शन अप्लाई होगी सरफेस की वो हो गई एच, यानी कि हॉरिजॉन्टल। इसी तरीके से जो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई होगा सरफेस का वो हो जाएगा वी। अब ये है कि जो सेंटर है लैडर का वो ये है पॉइंट सी, तो यहीं से हम उसके वेट को शो करेंगे। फॉर एग्जांपल उसका वेट आ गया W1, और स्टूडेंट जो है लेट अस कंसीडर यहाँ तक पहुँच चुका है, एस से शो कर रहे हैं स्टूडेंट को, तो उसका वेट हो जाएगा W2। और जो W1 कट हो रहा है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को, वो पॉइंट पी पर है, और जो स्टूडेंट का यानी कि वेट 2 कट कर रहा है वो पॉइंट क्यू पर कर रहा है। और इस मरतबा हमें एंगल गिवन है 60 डिग्रीज, तो वो हमने बना लिया, 60 डिग्री एंगल बना हुआ है। सेम वही डेटा जो कि पिछले क्वेश्चन में था, एफ आ गया, एच आ गया, वी आ गया, एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वी वर्टिकल कंपोनेंट, एफ फोर्स। अच्छा, वेट जो है लेडर का W1 इज इक्वल टू एम जी, और स्टूडेंट का वेट होगा W2 इज इक्वल टू कैपिटल एम जी। और कैपिटल एम कितने एम के बराबर था, कैपिटल एम ट्वाइस ऑफ स्मॉल एम के बराबर था, तो वो आ गया 2mg। अच्छा जी, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन को इस्तेमाल करा, फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि h अपॉन वी रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 0.4v, और इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करने की बारी है। तो फर्स्ट कंडीशन के दो पार्ट है, एक्स एक्सिस का जो समीशन है फोर्सेस का वो ज़ीरो होना चाहिए। एक्स एक्सिस पे कितनी फोर्स लग रही है, एक h अप्लाई हो रही है इस तरफ, और एक फोर्स अप्लाई हो रही है इस तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। h बराबर आएगा f के, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। y की तमाम फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। y में एक फोर्स तो अप्लाई हो रही है v, वो अपवर्ड है, अगर उसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं तो y एक्सिस की दोनों फोर्सेस यानी कि W1 और W2 नेगेटिव कंसिडर की जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्टिकल फोर्स है वो बराबर होगी W1 और W2 के सम के, ठीक है ना। या फिर अभी यहाँ पे लिखेंगे तो प्लस का v प्लस माइनस W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 0, और ये भी माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा W की जगह पर mg, W1 की जगह पे, और W2 की जगह पे 2mg, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3mg, और दूसरी तरफ जाके प्लस का 3mg हो जाएगा। तो v बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ mg। नाउ ये जो v की वैल्यू हमने फाइंड की है इसको पुट कर देते हैं कहाँ, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाई 3mg, तो यानी कि 1.2 mg। और फिर उसकी मदद से हम जब इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो h और f बराबर होते हैं, तो हमारे पास f का आंसर भी आ जाएगा 1.2 mg। mg यानी कि मास, और जो भी वैल्यू ऑफ g है, ये मिलीग्राम नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये मिलीग्राम नहीं है, ये mg है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है जो कि चलेगी। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, टोटल टॉर्क 0 होना चाहिए, और मोमेंट हम ले रहे हैं जो एक्सेस है वो हमने ए को ही सपोज किया है, तो डिस्टेंस ए से ही नापा जाएगा, जितनी फोर्सेस उतने टॉर्क। सबसे पहले फोर्स देख लो एफ जो है वो ये रही, जी पॉइंट तक अप्लाई हो रही है, तो उसका ए से फासला कितना हो जाएगा, ए से उसका फासला बराबर हो जाएगा ए जी के, और क्योंकि वो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है तो प्लस का एफ आएगा, प्लस का एफ इनटू उसका मोमेंट आर्म यानी कि ए जी। फिर देख लो W1 और W2 दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करवाने वाले हैं, और इसका ए से कितना फासला है W1 का, ए से लेके P, और जो W2 का फासला है ये आ गया, W1 का फासला ए से लेके P, और W2 का फासला है ए से लेके Q तक का, ठीक है, यानी कि ए से लेकर Q तक का डिस्टेंस। इसी तरीके से बाकी जो दोनों हैं वो तो मैंने आपको बताया था, वी भी एक्सिस पर ही अप्लाई हो रहा है, एच भी एक्सिस पे अप्लाई हो रहा है, तो उसका कोई डिस्टेंस नहीं होगा, बट लिख के हमें दिखाना पड़ेगा, जो कि फाइनली 0 हो जाएगा। f कितने था 1.2 mg, और ag फिर वही पिछले क्वेश्चन में भी किया था, ag जो है वो एक्चुअली किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है, यानी d से लेके b तक का डिस्टेंस। w1 की वैल्यू आ गई, w1 बराबर है mg के, ap एज इट इज। w2 की वैल्यू आ गई, w2 बराबर है 2 mg के, बाकी सारी वैल्यू 0। अच्छा जी, mg कॉमन आ गया, दूसरी तरफ भेजा 0 हो गया, तो मैंने बताया था उसको ख़त्म कर लेंगे बाद में। 1.2 इंटू डी बी माइनस का ए पी माइनस का 2 ए क्यू, ये बराबर आ गया 0 के। लेट से ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 4।
राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है बी ए डी, यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल बी ए डी हो जाएगा, ए ये आ गया, डी ये आ गया, बी आ गया, तो एक ही बड़ा वाला ट्राइंगल नज़र आ रहा है। उसी में साइन थीटा की वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं, एंगल है 60 डिग्री तो साइन 60, और परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड यानी कि बी डी ये वाली साइड, और हाइपोटेन्यूज यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि ए बी। ए बी की जगह पर ए बी की वैल्यू आ गई जो कि लेंथ ऑफ लेडर है, और साइन 60 0.866, तो ये हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू 0.866 एल। नाउ एक और ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, इसको यूज़ करेंगे और यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है ए से लेके पी तक और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने यानी कि ए से लेके सी, ए से लेके सी लेंथ का हाफ होगा तो एल अपॉन 2 आ जाएगा। कॉस 60 0.5 होता है तो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.25 एल। ए पी की वैल्यू आ गई, डी बी की वैल्यू भी निकाल ली, ए पी की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। यहाँ पे डी बी की वैल्यू चाहिए हमें, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में डी बी की वैल्यू चाहिए, ए पी की वैल्यू चाहिए। अब ए क्यू निकाल लेते हैं। एक और ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल है एस ए क्यू, ये रहा एस पॉइंट, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा क्यू पॉइंट, राइट एंगल ट्राइंगल। और कॉस थीटा अप्लाई कर रहे हैं, कॉस थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है ए से लेके क्यू, हाइपोटेन्यूज ए से लेके एस, जिसको सपोज कर लेते हैं एक्स के बराबर क्योंकि एक्चुअली हमें वही फाइंड करना है, तो वो आ गया एक्स के बराबर। और कॉस 60 0.5 रीअरेंज किया तो ए क्यू की वैल्यू आ गई 0.5 इंटू एक्स। सारी वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं, 1.2 0.866 एल, 0.25 एल और 0.5 एक्स, ठीक है। तो फिर अब हमने क्या करा, सिंप्लीफाई करा, 1.2 को मल्टीप्लाई कराया तो 1.039, यहाँ ये सारी वैल्यूज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे 1 आ जाएगा, 0.25 एज इट इज़। नाउ एल को कॉमन लिया, इन दोनों में एल आ रहा है तो एल को कॉमन ले लिया, और फिर हमने माइनस कराया 1.039 माइनस 0.25 तो 0.789 एल, और माइनस का x इस तरफ जाकर हो गया प्लस का x। वैल्यू हमें x अपॉन एल की ही पता करनी है तो l इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया x अपॉन एल इज इक्वल टू 0.789। ए एस का रेशो ए बी के साथ, ए एस एक्स था और एल हमें पता है ए बी है 0.789, और परसेंटेज में लिखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100 कराना पड़ेगा ना इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा 79% ऑफ ए बी, यानी कि जब तक स्टूडेंट 79% तक नहीं चढ़ेगा जब तक लैडर स्लिप नहीं होगी। एक यूनिफॉर्म, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें एक यूनिफॉर्म बीम है जिसकी लेंथ 8 मीटर है, वो वेट है उसका 200 न्यूटन, उसको हमने बांधा है एक दीवार के साथ, और उसका जो फार एंड है उसको हमने एक केबल से सपोर्ट किया हुआ है, और एंगल बन रहा है 53 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। अगर एक शख्स जिसका वेट है 600 न्यूटन वो 2 मीटर दूर उस दीवार से खड़ा होता है, फाइंड द टेंशन एंड रिएक्शन ऑफ द फोर्स एट द पिवट। ऐसे है कि ये एक दीवार है, ठीक है, उससे मैंने एक बीम को जो कि ए से लेके बी तक है इसको मैंने लटकाया, और जो फार एंड है उसको मैंने एक केबल से जोड़ा, ठीक है। तो ये केबल है जो कि टेंशन ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, ठीक है, एक केबल से जोड़ा। यहाँ पर फिर क्या हुआ कि वेट जो है वो तो सेंटर से एक्ट करता है, ठीक है, ये आ गया उसका सेंटर, लेकिन फिर कितने डिस्टेंस पर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक शख्स खड़ा हुआ है जिसका वेट है 600 न्यूटन, जिसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे W2, ठीक है। ये जो है ना W2 ये वो शख्स है, और W1 जो है वो उस बीम का अपना वेट है जो कि 200 न्यूटन है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, हमें टेंशन पता करनी है और हमें नॉर्मल रिएक्शन पता करना है कितना होगा इस पॉइंट पर, और एंगल कितना बन रहा था, एंगल बन रहा था 53 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। ये अच्छा जी, जो लेंथ ऑफ बीम है वो ए बी के बराबर है, यहाँ पे फिगर में नज़र आ रहा है, जो कि 8 मीटर है। तो ए सी कितना हो जाएगा, ए से लेके सी यानी कि उसका हाफ, तो हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 मीटर। तो हमें ए सी पता है और ए बी का डिस्टेंस भी पता है। कंसिडर वही सब कुछ कर लिया, टेंशन इन द केबल टी है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रिएक्शन का है वो हो जाएगा ये रहा। पिवट पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हमने एच से शो करा है पॉइंट ए पर, और उसी पॉइंट पर
जो वर्टिकल रिएक्शन है वो बराबर है v के। और फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं सबसे पहले, एक्स एक्सिस में लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो होना चाहिए। एक्स एक्सिस में एक तरफ से तो अप्लाई हो रही है हमारी h और दूसरी तरफ से टेंशन का x कंपोनेंट, ये बराबर होंगे। टेंशन का x कंपोनेंट यानी कि t cos थीटा पता करेंगे, थीटा में पता है 53 डिग्रीज़ है, तो वो हो जाएगा cos 53 0.6 t के बराबर। और अगर h की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस का 0.6 t दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया। इक्वेशन नंबर 1 जहाँ से हम h की वैल्यू पता करेंगे। नाउ जो फर्स्ट कंडीशन का सेकंड पार्ट है कि वाई एक्सिस में लगने वाली तमाम फोर्सेस भी ज़ीरो होनी चाहिए। वाई एक्सिस में एक तो अप्लाई हो रही है v अपवर्ड, ठीक है, और फिर टेंशन अप्लाई हो रही है अपवर्ड, ये दोनों पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं। और बाकी जो दोनों वेट हैं वो हो जाएंगे नेगेटिव, माइनस के W1 माइनस के W2। v एज इट इज़ आ गया, टेंशन का y कंपोनेंट वही t साइन थीटा, साइन 53 0.8 t हो जाएगा, माइनस का 200 माइनस का 600 ये हो जाएगा माइनस का 800, जो कि दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा प्लस का 800। और यहाँ पे हमारे पास बचेगा v प्लस 0.8 t, इक्वेशन नंबर 2। अब सेकंड कंडीशन की बारी है। सेकंड कंडीशन का मतलब सम ऑफ ऑल टॉर्क्स ज़ीरो होना चाहिए, और वो भी इस जगह पर जहाँ की हम बात कर रहे हैं। डिस्टेंस यहीं से मेजर करना है हमें, पॉइंट ए से। तो जितनी फोर्सेस उतने टॉर्क। सबसे पहले y टी वाई, टेंशन का y कंपोनेंट जिसका a से फासला होगा a टू b, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इस तरीके से ना, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव होगा। बाकी देख लेते हैं, W1 W2 दोनों क्लॉकवाइज हैं। W1 का फासला हो गया A से लेके C तक का, W2 का फासला हो गया A से लेके P तक का। तो W1 इंटू AC, W2 इंटू AP। फिर एक और फोर्स अप्लाई हो रही है H और T, वो तो पता ही है, वो तो क्योंकि ओरिजिन पर ही अप्लाई हो रही है तो कोई डिस्टेंस नहीं होगा। फिर हमारे टेंशन का X कंपोनेंट, और टेंशन का X कंपोनेंट भी अप्लाई हो रहा है तो उसका भी कोई डिस्टेंस नहीं है फ्रॉम द ओरिजिन, तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। क्या क्या बच गया यहाँ पर, टी वाई इंटू ए बी, तो यह आ गया टी वाई की जगह पे टी साइन थीटा, थीटा कितना है 53 डिग्रीज, इंटू ए बी की अपनी लंबाई थी 8, तो हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर आ गया हमारे पास W1 200, लैडर का अपना वेट, और जो सेंटर तक कर रहा है, सेंटर का डिस्टेंस हमने निकाला था AC का 4। और फिर एक शख्स जो था जिसका मास है 600, जिसका वेट है 600, और फिर वो 2 मीटर दूर खड़ा हुआ था। सारे डिस्टेंसेस पता है, रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करके t की वैल्यू को अलग किया तो t आ जाएगा 2000 डिवाइड बाई 64, यानी कि 312.5 न्यूटन, यानी 312.5 न्यूटन। अब बारी है रिएक्शन पता करने की, तो रिएक्शन ही पता कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे हम t की, तो इक्वेशन नंबर 1 में t की वैल्यू रखने पर 0.6 से मल्टीप्लाई होगा 187.5 न्यूटन। और फिर इक्वेशन नंबर 2 से हम v की वैल्यू पता कर सकते हैं, जो कि वर्टिकल रिएक्शन होता है। तो 0.8 मल्टीप्लाई होगा हमारे वैल्यू ऑफ t से, और फिर रीअरेंज करेंगे तो 800 के साथ जाके माइनस हो जाएगा 250, तो आ जाएगा 550 न्यूटन, जो कि है वर्टिकल रिएक्शन। अब फाइनल जो रिएक्शन होगा, जो कि हमें पता करना था नॉर्मल रिएक्शन, तो दोनों रिएक्शंस का स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेंगे। 187.5 का स्क्वायर प्लस 550 के स्क्वायर, और इन सब को ऐड करके रूट लिया तो ये आ गया टोटल रिएक्शन 581 न्यूटन।